बहुत बुरा, जिसके साथ बहुत बुरा बनता है ना, उसके साथ रहने में पता लगता है ओ नहीं यार ये बहुत अच्छा था, लेकिन माइंड देखो कितना खराब है, उसके बारे में आते ही कुछ ना कुछ बुरा सुनने लग जाए, समझ लगे। माइंड को दोस्ती करोगे ऐसी होगा, लेकिन अब फ्रेंड्स दोस्त नहीं बनाओगे तो ऐसी होगा। अब दोस्ती कैसे करें, मैंने फिर बताया, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। 2 चीज मैंने पहले बता दी, प्लीज बता सकते हैं मुझे। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। चलो ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा। दिस सेंसेस, इंद्रियां सब जानते हैं, माइंड एंड दिस इंटेलिजेंट, ये सब मैंने बता दिया। मैं इसको सब सम अप कर रहा हूं, है ना, सब चीज में। देखो, whatever we take as a input it comes as a output, है ना। प्रेस करेंगे तो के ही लिखेगा, ऐसे नहीं के की जगह एच आएगा। अब यूं ना कह दो कि किसी ने की हटा दिया, दोनों को मिसप्लेस कर दिया, फिर कहते हो देखियो क्या हो रहा है। नहीं, एच प्रेस करेंगे तो ऐसा आएगा। उसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, कि आप लोग बोलते कहां से हो? से, लेकिन द रियलिटी इज हम बोलते यहाँ से। जो सुनते हैं ना वो बोलते हैं, वो बकते। बच्चा गाली देना स्टार्ट करता कहां से? इनपुट सुन के। हम, हमारी सारी जो सेंसेस है, हमारे इनपुट है और आउटपुट माउथ है। कभी देखा एग्जाम चल रहा हो, आज सुबह सुबह गाना सुन लिया हो, दारू बदनाम करती, है ना, पूरे एग्जाम में यही गाना चलता है हमारे माइंड में, होता है ना कभी बार। तो गलत चीज इनपुट कर दी है, इनपुट करते हैं, हमें लगता है ये क्यों चल रहा है। हम सुबह उठते ही गलत चीजें लेते हैं, मोबाइल चला के, स्टेटस व्हाट्सएप देख के। आप सही बताऊं, आप कितना ही सुबह भगवान की पूजा कर लो, लेकिन एक गलत चीज, आपको एक गाना सुन लो बस, पूरे दिन वही सुनना चलता रहेगा। कितने हरे कृष्ण कीर्तन कर लो, कितने अलग अलग कीर्तन कर लो, लेकिन एक गलत गाना सुन लो बस, वो चलेगा ज्यादा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इतना प्रभाव है गलत चीजों का। तो देखो, सेंसेस को और इंटेलिजेंस को, या फिर इन चीजों को, माइंड को कंट्रोल करने के लिए देखो, मन बुद्धि 2 अलग अलग चीज होती है। मन होता है क्या? स्टोर हाउस, उसमें सारे डेटा पड़ा हुआ है। किस चीज का? थॉट्स का, डिजायर्स का, और ये प्रीवियस एक्सपीरियंस। हमें पता है कि इस पोजीशन पे ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इसका रिजल्ट ये आया। अब 3-4 हर चीज का डिसीजन मेकर होता है ना हम पे, हर चीज के अलग अलग डिसीजन पॉइंट्स होते हैं हम पे खुद डिसीजन लेना पड़ता है। अब वो डिसीजन कौन लेता है? मन तो सिर्फ और सिर्फ एक, समझ लो, मरा हुआ आदमी है जिसके पास हमारे बहुत सारे डेटा है। चूज करता है इंटेलिजेंस, बुद्धि। मन, भगवान गीता में कहते हैं, इंद्रियों से बड़ा होता मन, मन से बड़ा होता बुद्धि, बुद्धि से बड़ी होती आत्मा। ठीक है। अब देखो 2 तरीके हैं, पहले तो आईज, नोज, टंग, एयर और ये स्किन को सही कर लो, कंट्रोल करो, फिर माइंड को कंट्रोल करो, फिर इंटेलिजेंस को कंट्रोल करो, या फिर डायरेक्ट इंटेलिजेंस को कंट्रोल करो और ये सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो सही कौन सा है, मतलब इजी कौन सा है? ऊपर इंटेलिजेंस है। अब इंटेलिजेंस कैसे कंट्रोल करें? ये मैंने बता दिया, गार्बेज लोगे तो गार्बेज आउट होगा, पॉजिटिविटी इन जाए। पॉजिटिविटी लोगे तो हमेशा क्या निकलेगा, और नेगेटिविटी लोगे तो क्या निकलेगा। वैसे ये प्रिंसिपल गीगो जावा का एक गार्बेज कलेक्टर, इसे पूछना, गार्बेज कलेक्शन एक वो है, टॉपिक है, उसमें आता है। ऐसे नहीं आता कि जो हम बता रहे हैं वो डिफरेंट है, ये हम लेकिन उस पॉइंट को उठा के बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इंटेलिजेंस कैसे हम इंटेलिजेंस को कैसे सही करेंगे? बुक्स पढ़ के। इंटेलेक्चुअल ऐसे बुक पढ़ो, जैसे गीता के 2 अध्याय में भगवान कहते हैं एक हायर टेस्ट को छोड़ने के लिए, एक लोअर टेस्ट को छोड़ने के लिए हायर टेस्ट की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल दूं, मैं आपको संतरा खिलाऊं, है ना, मीठा संतरा होगा, 1 2 3, फिर मैं एकदम से रसमलाई लिया और आपने रसमलाई टेस्ट करी, अब फिर से संतरा खिलाऊं, अब बताओ संतरा मीठा रहेगा नहीं रहेगा? कड़वापन आएगा उसमें थोड़ा ना, ऐसा लगेगा कड़वा है। कभी कभार होता है चाय से पहले चीनी पी लो तो चाय और फीकी लगती है। क्यों लगती? क्योंकि उससे ज्यादा मीठा मिल चुका है, उससे अच्छा टेस्ट मिल चुका हमें। सो ऐसी लाइफ में होता ये कितने सारे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैंने पहले ही बोला, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर का टेस्ट, भगवान से जुड़ो, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। गीता पढ़ना चालू करो तो रियलिटी में बता रहा हूँ, आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। खत्म इन द सेंस, जो पुरानी चीजें हैं वो खत्म कर देती है। एंड आई थिंक देयर वुड बी लॉट्स ऑफ पीपल हु आर जस्ट थिंकिंग, ये क्या 5000 साल पहले बोली गई, क्या इस एज में क्या ये प्रैक्टिकलिटी में ला सकते हैं इसे? सिर्फ 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट अभी भी। Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, went to New York, America, with 40 rupees in his pocket. एक ट्रंक जिसमें अपने सन्यासी के कपड़े, क्या होते हैं 2 कपड़े, विद भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत।
And when the moment he entered into New York, उन्होंने देखा and he said, this New York is hell. हम सब न्यूयॉर्क जाना चाहते होंगे लाइफ में, पर प्रभुपाद जी जाके ही कहते हैं कि न्यूयॉर्क हेल है। और ये मत सोचो प्रभुपाद जी को किसी ने टिकट दे दी और जाओ एयरप्लेन में जाओ। वो 70 साल का व्यक्ति 2 बार हार्ट अटैक आए, उनको कार्गो शिप में जा रहे थे जिसमें सामान जाया जाता है, 2 बार हार्ट अटैक आए, बट जस्ट ही हैड दैट गर्ज, ही हैज दैट डिजायर टू प्रीच द मैसेज ऑफ भगवत गीता टू वैष्णव्स, क्योंकि उनको गुरु ने आदेश दे रखा था जाओ और क्या करो, भगवत गीता लोगों को दो। और जैसे उन्होंने एंटर करा, पता है क्या हुआ था? 1967 अमेरिका में वियतनाम वॉर चला। वियतनाम वॉर चलते ही उनके अमेरिकन यूथ ने अपने गवर्नमेंट को बायकॉट कर दिया, और जो यूथ है दे टर्न टू हिपीज। हिपीज होते हैं जो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सिर्फ यही काम करते हैं, उनमें कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता, एक के अलावा वो बोलते हैं इंग्लिश, वो कर जो मतलब गलत सब अवैध चीजें, सारी गलत चीज जितने भी आपके दिमाग में बैठ रही होगी वो सब ऑन रोड करते थे। एंड लुक, प्रभुपाद वेंट देयर एंड प्रभुपाद जस्ट प्रीच द मैसेज ऑफ भगवत गीता। प्रभुपाद जी के साथ इतने अन्याय होते थे, उनको तो पता नहीं स्वामी की रिस्पेक्ट कैसे होती है। यहाँ तो हम लोग इंडियन हैं, हमें थोड़ा बहुत पता है। वो टॉयलेट की लाइन से सबसे पीछे करते थे क्योंकि बुढ़ा थे ना। आप देखो यूथ हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक 70 साल का बुढ़ा अगर आपको कुछ ज्ञान देने लग जाए, हम भगेंगे ना? हम सुनेंगे पहले उनकी बात? अरे मैं तो नहीं सुन सकता भाई, हमें लगता है टाइम बर्बाद करेंगे ये बुढ़े आदमी आके। वो सोको उन्होंने प्रभुपाद जी को इतना, लोग पता है सिगरेट पीते थे और उनके मुंह पे धुआं फेंकते थे, बट प्रभुपाद जी वाज वेरी डिटरमाइंड। ही वेंट देयर। 1 साल में उन्होंने 12 शिष्य बनाए और 10 साल में उन्होंने 10,000 शिष्य बनाए, सब अमेरिकन, यूरोपियन और फिर इंडियंस। और 10 साल की जस्ट छोटे से लाइफ स्पेन में 108 मंदिर खोल डाले जिसमें भगवत गीता का प्रचार। एंड सारे लोग जो हिपीज थे, यू वोंट बिलीव, उसके बाद कितने खतरनाक है ना लोग। उनको वैसे कृष्ण और भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं पता था ना। जस्ट भगवत गीता का सुनने के बाद चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन सब छोड़ दिया। एंड डू यू नो व्हाट, प्याज लहसुन बहुत दूर की बात है, चॉकलेट्स तक छोड़ दी, कोल्ड ड्रिंक्स तक छोड़ दी। हम नहीं पीते सब चीज़ क्योंकि इसमें निकोटीन होता है, कैफीन होता है, कोको होता है, सब छोड़ दिया। बोले हम छोड़ सकते हैं चाय? इंडियंस, अमेरिकन की कॉफी बहुत फेवरेट होती है, पता है आपको? उन्होंने छोड़ दी। एंड जस्ट वी आर इवन नॉट ट्राइंग टू रीड भगवत गीता। समय कहते समय नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब आपके पास समय होगा, जब आपकी जिंदगी मौज में चल रही होगी। 10वीं कर ले बेटा, जिंदगी मौज है, हो गई सबकी। सबने 10वीं कर ली, शायद से कर ली मौज, 12वीं कर ले, हो गई सबकी मौज, नौकरी लग जा बेटा, मौज आ गई सबकी जिंदगी में, कभी आने की भी नहीं। बिकॉज दिस इज द रियलिटी। हमें मौज बनानी पड़ेगी इस रियलिटी को जी के, ठीक है? तो माइंड को 4 फॉर्म में कर, इंटेलेक्चुअल पावर्स तभी बढ़ेगी जब हम कोई हायर कॉन्शियसनेस की चीज बढ़ेंगे। एंड दिस भगवत गीता इज हायर कॉन्शियसनेस। MIND 4 कैरेक्टर में सब बता दिया मैंने, बस इसको कैरेक्टराइज आपको रिकॉल करने के लिए है। M मतलब होता है मैनेज, बताया ना मैंने, मैनेज करो। डिले एंड स्टे बिजी, डिले बताया मैंने कि जैसे ही आपको थॉट्स आए उसको रिवॉर्ड करो, ठीक है? I मतलब इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाओ। कोई चेतन भगत की लव स्टोरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। आप लोग नोवेल्स पढ़ते हो? किसने पढ़ी है? कौन सी पढ़ी है आपने? नहीं, नोवेल्स पढ़े, नोवेल्स लोग पढ़ते हैं, 2 स्टेट्स हो गई, ये हो गया, वो, ये कुछ काम के, प्यार मोहब्बत कुछ काम का नहीं आ गया। नोवेल सब झूठ होता है। पढ़ो तो ऐसी चीज पढ़ो जो आपके रियली कॉन्शियसनेस को ऑफर करे। एंड नेग्लेक्ट द माइंड, बताया ना मैंने, कुत्ते जैसे है, छोड़ दो, छोड़ोगे तो आपके साथ ही जाएगा। लास्ट है डिटैचमेंट, बताया मैंने, डिटैचमेंट वगैरह के लो। एंड अदर इज प्रिंसिपल ABCD, एनीबडी कैन, ये लेकिन दूसरा है एसोसिएशन। ए मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब समझते हैं ना सब लोग? बूढ़े घर पे लोग कहते थे, बड़े बूढ़े लोग कहते थे, जैसी संगति वैसी संगति, एंड दैट इज द रियलिटी। हमें लगता होगा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा, जैसे सब सर हैं, ये मैम है, इनको थोड़ा लाइफ के बारे में ज़्यादा पता है, इनको पता है रियलिटी है कि जैसे संगति वैसे संगति होती है। आप देखो, कोई व्यक्ति अमीर बनना चाह रहा है तो वो गरीब की संगति करके अमीर बन सकता है क्या? कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है लाइफ में, वो बुद्धू के पास पढ़ के बैठ के वो साइंटिस्ट बन सकता है क्या? तो हम ये इस बात को क्यों डिनाई करते हैं कि एसोसिएशन कुछ नहीं? हमें लगता है ना मैं अलग हूँ, मैं नहीं करूँगा। कभी देखे 4 दोस्त शराबी, एक शराबी नहीं है, तो देखना उसके मन में कहीं ना कहीं आता है कि लेट्स टेस्ट इट, क्या होता है टेस्ट, वहीं से टेस्ट कर करके टेस्ट निकल जाता है जिंदगी का। एसोसिएशन, और इवन आपके मोबाइल्स का एसोसिएशन हम लेते हैं बहुत।
आपकी हिस्ट्री देख के हम बता सकते हैं, कोई सिद्धि की जरूरत नहीं, ना सर को, ना मेरे को, ना सर को। सबकी मोबाइल की हिस्ट्री देख के, यूट्यूब के सर्च रिजल्ट देख के बता सकते हैं आपकी लाइफ अभी क्या चल रही है ज़िंदगी में, कहाँ पे कितने स्तर में, कितने ऊपर है, कितने नीचे। एसोसिएशन अच्छी चीज़ को लो, बुक्स पढ़िए, B4 बुक्स, C4 chant, it is very good if you could chant the holy name of Lord, if you could chant the Hare Krishna महामंत्र। आप सबको पता है हरे कृष्ण महामंत्र, यू कैन लाउडली चैंट, ऐसा चिल्लाना जैसे आपको लगे कि ये आखिरी दिन हो आपका, आखिरी क्षण। हाथ ऊपर करिए एंड से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा लगा ना थोड़ा थोड़ा? लुक, इफ यू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, इट विल फील यू वेरी गुड। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता, लोग क्या सोचेंगे, एटलीस्ट चैंट गुड थिंग। भगवत गीता के श्लोक पढ़े, उसे रिसाइट करिए, मन मन में तो कर सकते हैं ना, मन मन में भगवान के नाम ले सकते हैं ना। व्हाई डोंट यू डू दिस? कितने लोग हैं जो भगवान को पूछ के आते हैं घर पे, चैंट करके आते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। बहुत कम लोग रहते हैं, अपने लाइफ से सब बिजी हैं, लेकिन 5 मिनट भगवान को निकालेंगे ना, भगवान आपकी ज़िंदगी में 5000 मिनट ऐड कर देंगे। एक बार कृष्ण अर्जुन जी कहीं जा रहे थे, जस्ट मैं ज़्यादा हो गया टाइम, बस मैं समझ करता हूँ। कृष्ण अर्जुन कहीं जा रहे थे, जहाँ पे अर्जुन ने एक व्यक्ति को देखा, वो ब्राह्मण था, बहुत गरीब था। तो अर्जुन पूछते हैं कि आप करते क्यों नहीं कुछ इसके लिए? तो कृष्ण कहते हैं, अरे तुम पे भी तो बहुत पैसा, दे दो कुछ पैसा। तो कल के दिन अर्जुन बोरी भर के सोने के सिक्के देता है। तो ब्राह्मण खुश हो जाता है। ब्राह्मण उस एक कार्ट में रख देता है ना, बैलगाड़ी में, तो बैलगाड़ी में रख देता है, वो खुश हो जाता है। बैलगाड़ी थोड़ी देर चलाता है, वो स्नान करने उतरता है बैलगाड़ी से, तो वहाँ से डाकू आते हैं, उसके लेके चले जाते हैं। अर्जुन परेशान, अर्जुन कहते हैं देखो क्या कर दिया भगवान। तो भगवान कहते हैं जाओ तुम देख फिर से, तो तुम्हारे पास पैसे बहुत है। तो सोने की अंगूठी निकालता है अर्जुन और उनको दे देता है। उसे पाके ब्राह्मण नाचने लग जाता है, कुछ नहीं है, कुछ तो सही। लेकिन जैसे वो स्नान कर रहे होते हैं, वो उनके हाथ से निकल जाती है। अभी देखो, इससे पहले ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, है ना, तो खुश थे, तो गरीबी में भी खुश थे। अभी कुछ आया तो दुखी होने लगे, वो भी जो उनका नहीं था। तो अर्जुन परेशान हो जाता है, वो कहते हैं भगवान आप कुछ करिए ना प्लीज। तो भगवान जाते हैं, 2 तांबे के सिक्के लो, होली से दे दो। तो अर्जुन कहते हैं ये, अरे तुम तो ऐश्वर्य से भरपूर हो, ये क्या दे रहे हो? तो चिंता मत कर, दे यार से। वो देते हैं। तो जैसी मतलब उस टाइम पे वहीं पे होता है नदी में, तो नदी में ना मछुआरे आते हैं, मछुआरे मच्छी पकड़ रहे होते हैं। तो एक व्यक्ति जो प्योर होता है ना, उसको पता है कि हर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्राह्मण है वो दुखी हो जाता है, यार कैसे ही ऐसे काम कर सकते हैं। वो उसके पास जाता है कि मेरे प्राण ले लो चाहे, है ना, मैं आप बस मछली को मत मारो। कहते क्यों नहीं मारो भाई, ये तो मेरा फैमिली बिजनेस है, मैं क्या खाऊंगा। कहते हैं देखो मेरे पास कुछ नहीं है, 2 तांबे के सिक्के ये लेके प्लीज उनको छोड़ दो। इतने में तो एक मछली आएगी बस। चलो तुम एक ही दो यार बस। वो जैसी एक मछली लेते हैं, देखता है मुंह में, तो उस मछली के मुंह में वो सोने की अंगूठी होती है। वो अंगूठी वो नाचने लग जाते हैं, सही है, वो उसे फेंकते हैं। वो कहते हैं लो इस अंगूठी से जितनी भी मछली है उसे छोड़ दो। तो जैसी वो मछली देखती हैं, पीछे देखते हैं वो डाकू आ रहे होते हैं। डाकू को लगता है कि यार ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण राजा का बहुत, किसी ने डंका लगा दिया था ना उनके उधर की, तुम पकड़े जाओगे, झूठी खबर। उन्हें लगा ये तो बहुत गलत हो जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। वो आए, उसे पूरा बोरी का दे दिया सोने का, और उसको प्रणाम करके कहते हमें माफ़ करना, राजा को कुछ मत बताना, हम ऐसे थे। ब्राह्मण ने देखा, इससे क्या सीख मिलती? व्हेन यू डू सेल्फलेस सर्विस, जब आप कुछ अपने लिए कुछ ना करो, अपने हित के लिए कुछ काम ना करो, इसे छोड़ के कि ठीक है मेरे तो मैं कर लूँगा, लेकिन इस बार सेल्फलेसनेस की तरफ जाओ, तो भगवान आपको वो भी लाइफ में देते हैं जो आपको कभी मिला ही नहीं है। इसीलिए अगर भगवान का नाम लोगे ना आप जिंदगी में, बहुत खुश रहोगे, सेल्फलेसली। ऐसा नहीं कि कोई 10 रुपए दूंगा भगवान तुझे उल्टे मुझे 100 रुपए देने हैं। दैट इज द रियलिटी। आज ऐसी होता है, दान पात्र में 10 चढ़ता है क्योंकि 10 मिलना होता है मुझे। बट इफ यू डू सेल्फलेसली, कृष्ण विल गिव यू 1000 rupees, and even you don't know how it will be, it is happening with your life. C4 chant, and if you are not able to chant the name of holy name, if you are not able to chant the name of Krishna, even chant good things. But it's my humble request, chant the holy name of Lord. And D means determine. My friends, determine right now. There are lots of times जब आप हारने लगेंगे,
धैर्य सफलता के गुण, ये सब सुनते हैं, लेकिन धैर्य से जो भी हमने प्रैक्टिस बताई है उसे करते रहिए, भगवत गीता पढ़ते रहिए, एंड योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। ये कुछ एल्बर्ट आइंस्टीन, नरेंद्र मोदी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आदि शंकराचार्य, महात्मा गांधी, एंड दिस इज प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई थी अमेरिका की। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने गीता की ग्लोरीज गाई हैं। ये चुनिंदा है, मतलब हजारों ऐसे लोग हैं जो हमने चुनिंदा सिलेक्ट करे यहाँ पे, हजारों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो गाते रहते हैं, हम लिख नहीं पाए, वो छोटा टाइम है। वी आर गोइंग टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट स्कूल्स फॉर द गीता डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा 1 महीना का समय चलता है, जहाँ 2 महीना 10 दिन, जहाँ पे हम बाहर है, मैंने बताया ना टूर चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता एज मेनी एज पॉसिबल, एंड दिस ऑल बिकॉज ऑफ योर हेल्प। भगवत गीता इन जेल, भगवत गीता इन माघ मेला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 29th of November 2022। On 4th of December it was गीता जयंती। किसी को पता है गीता जयंती क्या होता है? जब भगवान ने स्वयं गीता बोली थी। हम देख रहे हो कितने फॉर्चुनेट हैं हम लोग, सब पता है हम लोगों को। गीता जयंती जब भगवान ने गीता बोली थी 5000 साल पहले, उसके पहले उस उपलक्ष्य में आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं केवल 700 श्लोकों की गीता में सभी वेदों का सारांश समाहित है। गीता वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यावहारिक जीवन और अध्यात्म की सभी शाखाओं के समाधान सरलता से मिल जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि आप लोग कितनी बार ऐसे सेमिनार सुनोगे लाइफ में। माई हम्बल रिक्वेस्ट, यू कैन टेक 1 कॉपी। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिफरेंट कॉलेजेस, सेमिनार्स, इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम सेमिनार प्रोवाइड करवाते हैं, एंड इफ़ यू गेट स्पॉन्सरशिप हम फ्री में देते हैं। लेकिन राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी स्पॉन्सरशिप। दिस भगवत गीता कॉस्ट ओनली 210 रुपीज़। माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज टेक दिस कॉपी। डोंट थिंक हम यहाँ पे बिजनेस करने आए। आई वॉज एन इंजीनियर, आई हैड एवरीथिंग। मेरे पास 10 लाख का पैकेज था। ही वॉज टीचर, इनके पास सब कुछ था। मेरे पिताजी साउथ अफ्रीका में रहते हैं, एज अ शेफ जॉब करते हैं। अभी भी मेरे को किसी चीज़ के लेने के लिए नहीं है, बट इट्स योर चॉइस। माई हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, इफ यू रियली वॉन्ट टू कंट्रोल योर माइंड, इफ यू रियली वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस थिंग, जितना अच्छा आपको आज लग रहा है, अगर आप और ज्यादा अच्छा करना चाहते हो, दिस इज अप टू यू। आपके पास है, मुझे पता है लोगों के पास होगी, लो इसे। ये हम दोनों की जिम्मेदारी नहीं है कि समय बर्बाद करें, आए, सर की जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों के लिए सेशन करवाएं। जाओ किसी को गिफ्ट दीजिए। छत्तीसगढ़ ऐसी जगह जहाँ पे देना अभी बहुत अनिवार्य हो गया। बहुत पॉल्यूशन है, बहुत लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा किसी को गीता खरीदने में भी शर्म आती है, पता ही नहीं है कहाँ से मिलेगा। दीज बुक्स आर द बेसिस, दीज बुक्स आर द बेस्ट गिफ्ट्स। 500 रुपए का गिफ्ट करने में समय नहीं लगता, 1 साल के बाद भूल जाते हैं। इटर्नल गिफ्ट, इटर्नल। और सबसे पहले अपने आप को गिफ्ट देना सीखो यार, अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए। 210 इज द कॉस्ट, ये है इसका प्राइस है। एंड दिस फीडबैक फॉर्म आप सबके पास आ गए हैं, प्लीज इसको फिल कर दीजिए। नीचे वाला फॉर्म आप हमें दे दीजिएगा। नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इफ यू वांट टू प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज वेरी गुड, कर सकते हैं। इट्स ऑल अगेन अप टू यू। नहीं करना चाहते हैं वो भी आप पे हैं। किसी को लगता हो कि कुछ इशू हो जाएगा तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन बेटर है अगर लिख सकते हैं तो। ऊपर फीडबैक फॉर्म में फीडबैक फॉर्म में कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे भगवत गीता की हम क्लासेस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली से, तो हम आपको ऑनलाइन करा सकते हैं। जिसको लेना चाहिए, सैटरडे संडे होती है, इस मैसेज पे आप नंबर लिखिएगा। दिस इज बारकोड, इफ एनीवन वांट्स टू टेक भगवत गीता, माय रिक्वेस्ट, यू शुड ऑल टेक। किसी के पास कैश है, यू कैन हमें जमा कर सकते हैं, और किसी के पास कैश नहीं है, यू कैन डू ऑनलाइन ऑल्सो। दिस इज बारकोड, यू कैन डोनेट अस ऑल्सो, क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम इस्कॉन दिल्ली, एंड इस्कॉन की अकेली इस्कॉन दिल्ली ब्रांच ने कोरोना में 3.3 करोड़ मिलियन 3.3 करोड़ मील्स कोरोना टाइम में दी थी। एंड वी आर एनजीओ, हम सब आपके डोनेशंस पे चलते हैं, आपके धन पे चलते हैं, हमारा कोई पर्सनल नहीं है। मैं ऐसे नहीं कि यहाँ पे आया हूँ कुछ, तो बहुत बड़ा चीज़ है। ये धोती कुर्ता रहेगा, यही सिखा रहेगी, यही मतलब 2 कपड़े हमारे पास हैं। यू नो हमारा स्केड्यूल कब से चालू होता है, हम कितने बजे उठते होंगे, प्लीज़ एनी गेस कर सकते हैं? 4 बजे, हाँ गुड टाइम है। हम उठते हैं 2:30 पे। ठंडो गर्म उठना पड़ेगा और नहाना पड़ेगा ठंडे पानी से। अगर मंदिर अपने दिल्ली में होते तब तो गर्म पानी से नहा भी लेते हैं, यहाँ तो कहीं है भी नहीं गर्म पानी। और नहीं बोला तो हैंडपम्प से नहाओ, क्योंकि 3:30 बजे क्लास है। 3:30 बजे हम 3:30 बजे क्लास लेते हैं किस श्लोका की, क्योंकि अगर अच्छा जाओगे ना तो अच्छा आएगा। इसीलिए मैं कह रहा था अच्छा सुनोगे अच्छा आएगा। भजन सुनना चालू करें सुबह सुबह उठी, और नहीं होता ना तो एक गीता का श्लोक पढ़िए, उसे दोहराते रहिए। मुझे पता है गाना सुनते ही वो कॉन्शियसनेस से खराब हो जाती है, और हमारी भी होती है, हम भी ट्राई करते हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग, वी आर लर्निंग थिंग्स। हम ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं, आप कम तपस्या में करके दिखाइए। बट हम आपको टेस्ट देने आए हैं कि आप इसे पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएंगे।
We are extremely thankful to sir, extremely thankful to you that you came here, gave your time. Extremely thankful to your sir कि सर इतने स्पिरिचुअल माहौल में आप लोगों को इतना जो बाहर कितना कबाड़ा है, एक कुछ जगहों पे अच्छी चीज़ मिल रही है। आज से पहले कभी सुना था आपने ऐसे कि माइंड को भी ऐसे ऐसे बीमारी हमारे अंदर, फ्रिज खोल रहे हैं ये कोई बीमारी है, कुछ भी सोच रहे हो बीमारी है। दिस बिकॉज ऑफ योर सर। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब प्लीज़ एक एक कॉपी ले सकते हैं, हमारा गीता मैराथन अच्छा कर सकते हैं, हमारा गुरु का प्रण अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबका। हम बहुत रैप्ट अटेंशन के साथ सबने सुना। एक भगवत गीता का ये मैनुअल है, जो भगवत गीता ले जाए ये मैनुअल भी ले जाएं साथ में। बिकॉज़ क्या होता है कि शुरुआत में जैसे जो प्रथम अध्याय है उसमें युद्ध भूमि कैसे तैयार हो रही है इसके विषय में चर्चा होती है, तो कभी कभी हमें लगता है ना कि ये कैसे में से रिलेट करें। तो आपको पता है जैसे ये जो भगवत गीता बोली गई ये सिर्फ अर्जुन को नहीं बल्कि अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोली गई है, ठीक है। तो जैसे अर्जुन ने अपने युद्ध क्षेत्र में अपना युद्ध लड़ा, ऐसे हमें भी अपना युद्ध लड़ना पड़ता है। बस हमारी जो युद्ध भूमि है वो हमारा मन होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जैसे एंगर, कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, ग्रीड, लेजीनेस हमने कैटेगराइज किया चीज़ों को, चैप्टर और श्लोक, ठीक है। इससे आपको एक वो बन जाएगा कि गो थ्रू हो सकते हैं इसके हिसाब से कि कैसे हम पढ़ें, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अभी आपने सुना सब कुछ कहाँ से सुना? शास्त्रों से सुना। सब कुछ आपके शास्त्रों में दिया गया है, बट आपको ज़रूरत है सिर्फ उसे पढ़ने की ना। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाने से ताकत नहीं आती, पचाने से आती है। तो एक दिन के सेशन से ऐसा नहीं आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपको एक अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करना है तो अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। वैसे ही अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो प्रतिदिन आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट कभी भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं इसके लिए कोई नियम है, कोई रूल है। जैसे आप 10,000 का फ़ोन रखते हैं तो 200 रुपये की भगवत गीता आप रख सकते हैं पर्सनल। 10,000 डिवाइड बाई 50, 50 गुना कम कीमत है इसकी। आपको पता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसको फिलॉसफी के सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। अवंती किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में अवंती किंगडम नाम का स्कूल है, वहाँ पर छोटे बच्चों के सिलेबस में है। आपके दिल्ली के एम्स में प्रॉपर कोर्स चल रहा है, IIM अहमदाबाद में इसके लिए प्रॉपर कोर्स चल रहा है। तो अगर देश विदेश में इसकी इतनी प्रशंसा है तो हम क्यों पीछे हैं? ये तो हमारा रूट्स है ना, और जिसके रूट्स अच्छे होते हैं उसी के फ्रूट्स अच्छे होते हैं। अगर पौधों में रूट्स अच्छा ना हो तो फ्रूट्स अच्छे होंगे? नहीं होंगे। दैट्स वाई हमें अपने रूट्स पे काम करना होगा। और हम यूथ, हम सब लीडर हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। अगर हम चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हम उपयोगी बने, सहयोगी बने, तो हम सबको अपने अंदर ऐसा कुछ डालना पड़ेगा ताकि हम कुछ दे सकें। हम अंदर से ही जो भिखारी होगा क्या देगा दूसरों को, बताओ? तो हमें धनी बनना पड़ेगा। और धनी आपको ज़्यादा ज़रूरी है इंटेलेक्चुअल होना, ठीक है, ताकि समाज में एक अच्छा समाज को, सोसाइटी को आप गुडनेस की तरफ आप टर्न कर सको, ठीक है। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए हमें। ऐसा नहीं सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी है ना। जैसे सर शादी हुई आपकी, सर से पूछूं मैं, अच्छा बताइए जो कुछ आपने सुना इसको अमल में लाने में किसकी जिम्मेदारी है? हमारी नहीं, मेरी। क्या बोलेंगे? सर की शादी होगी, मैं सर से पूछूं सर बीबी किसकी है, मेरी बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे हमारी है ना। हमारी कहते हैं कि पड़ोसी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। हमेशा हमें बोलना है मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। कुछ शेयर करना है तो वो बोल सकते हैं हमारी है, बट जिम्मेदारी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है हम भगवत गीता पढ़ें और लोगों तक इसका मैसेज पहुंचाएं। बिकॉज देखो, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मटेरियल वेलबींग्स इज फॉलोड बाई स्पिरिचुअल वेलबींग्स। तो वैसे ही जो अगर इंटेलिजेंट कोसेंट होता है वो फॉलो होता है किससे? स्पिरिचुअल कोसेंट से। तो अगर आपको अपना इंटेलिजेंस कोसेंट बढ़ाना है तो आपको स्पिरिचुअल कोसेंट बढ़ाना पड़ेगा। जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी अगर आपके पास भगवत गीता आपके जीवन में है। अगर आप जीवन में कभी नीचे गिरते भी हैं तो कैसे गिरेंगे पता है? बॉल की तरह, रबड़ की बॉल की तरह। रबड़ की बॉल जब गिरती है तो फिर से उछल जाती है, ऐसे ही आप होंगे। अगर आप नीचे गिरेंगे भी लेकिन आपके पास ऐसा टूल है, ऐसा हथियार है कि आप फिर से ऊपर उठ जाएंगे, दैट इज भगवत गीता। सो आप सब प्लीज़ पढ़ें, ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। और सर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप सब भी जो भी आपके जीवन में एक अच्छा कुछ देते हैं,
कुछ आपके जीवन में योगदान करते हैं, उनके लिए ज़रूर ग्रेटिट्यूड लेटर लिखें, ग्रेटिट्यूड उनके प्रति कृतज्ञ रहें। आपको पता है रायपुर में बहुत सारे स्कूल कॉलेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। हमने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, लेकिन सर सिर्फ एक फ़ोन पे मान गए थे। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सर के सानिध्य में हैं, ठीक है, जो आपको मटेरियली ग्रो होने के साथ साथ स्पिरिचुअली भी चाहते हैं कुछ। और देखो, आया था ना पॉइंट एसोसिएशन, तो जैसी संगति वैसे ही डेस्टिनी बनने लगती है। जैसा सर का एक थिंकिंग प्रोसेस है, जैसा सर का डेस्टिनी होगा, वैसे आपका, चूंकि आप सर के साथ जुड़े हुए हैं और आप सबका सौभाग्य, आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े हैं, अच्छे सर के साथ जुड़े हैं। अदरवाइज बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ फीस से मतलब है बस। सो प्लीज़ ऐसे लोगों का आप कृतज्ञ बने, और ताकि आप भी क्या हो सकें, जीवन दूसरों को जीवन में एक नया परिवर्तन दे सकें, जैसे सर दे रहे हैं आप सबको। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। जिसको चाहिए भगवत गीता ले सकते हैं, साथ साथ ये भी ले जाना। ऊपर का पार्ट फाड़ के, जिसको नंबर नहीं लिखना है मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी डाटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे डाटा कलेक्ट करने नहीं आए हैं, चूँकि हमें कोई इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं चलाना है। समझिए इस बात को। आपको क्या करना है, जैसे कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ये नंबर है, ठीक है, या फिर कुछ भी भगवत गीता पढ़ते वक्त अभी प्रॉब्लम होती है, यू कैन कॉल, यू कैन टेक्स्ट, कुछ भी कर सकते हैं हम अवेलेबल हैं। हमारा काम ही है, इसीलिए हमने सब कुछ छोड़ा है, इसीलिए। थैंक यू सो मच।